But moving on now to Greater Noida, where a 20-year-old woman was allegedly kidnapped just half a kilometer away from her home. Today, she was out for a morning walk with her siblings. In fact, as per the girl's sister, they were out around 5 a.m. this morning. A car came suddenly and tried to pull in the sisters. The 20-year-old was pulled into the car while she was trying to save her sibling. After the incident, family members then protested on the main road. 5 police teams right now are working to find the girl. This is a student who is in fact preparing for her NEET exams. A cop said there was no CCTV at the spot and that the CCTV recovered from the nearby areas were not of much use. The girl was also not carrying a mobile phone at that time. जनपद को अलर्ट किया गया, आसपास के जनपदों में जो है वो अलर्ट भेजा गया, नाकाबंदी कराई गई, इसमें चेकिंग कराई जा रही है और जितने भी जिम्मेदार अधिकारी थे इसमें मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, परिजनों से बात की गई, कुछ अन्य तथ्य भी प्रकाश में आए हैं, उनको भी जो है वो संज्ञान में लेकर के 5 टीमें गठित कर दी गई हैं और FIR दर्ज करके इसमें तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही जो है बालिका का बरामदगी की जाएगी। In fact, Miranow's Alok Singh also spoke to the sister of the kidnapped girl who narrated the entire ordeal. Listen in. Right now I am at the house of the victim and along with me the victim's sister. She was accompanied her and in fact she was both the girls were walking together at the time when the kidnappers came in a car and they kidnapped the girl. खुशी आप ये बताइए कि क्या हुआ था घटना, क्योंकि जिस तरीके से हुआ है और आप साथ में थे तो क्या आप, और हमें ये भी पता चला कि आपकी भी कुछ हाथापाई हुई थी उन लोगों के साथ, क्या हुआ था थोड़ा सा हमें बताइए। मैं और दीदी, मेरे मतलब सारे भाई, मतलब दोनों चारों भाई बहन हम गए थे मॉर्निंग वॉक के लिए। फिर हम जैसे रेगुलर जाते हैं उससे ज़्यादा जल्दी गए थे आज 4:30 4:30 पे हम उठ गए थे। फिर 4:45 तक वहाँ पे पहुँच गए होंगे। फिर हम आगे तक गए, फिर वहाँ पे फाटक है उससे पहले ही मुड़ गए। फिर हम वापस आ रहे थे तो एक कार आई बहुत तेज़, उन्होंने दरवाज़ा खोला और वो हाथापाई करने लगे। पहले तो उन्होंने मुझे खींचा, फिर मेरे कपड़े फाड़ दिए थोड़े से। फिर जब मुझे खींचा था तो एक ही थे वो, एक ड्राइवर थे, एक जिन्होंने मुझे खींचा। फिर बाद में मैं हाथापाई करके जैसे तैसे हाथ छुड़ाने लगी। फिर मेरी जो बड़ी बहन है उन्होंने हेल्प की। फिर वो मुझे छोड़ के एक और निकले वैन के अंदर से, उन दोनों ने दीदी को पकड़ लिया और फिर वो दीदी को डाल के लेके चले गए। ठीक है। और आपके जो भाई थे साथ में, 2 भाई भी चल रहे थे, हालांकि वो आपसे भी छोटे हैं, उन्होंने क्या किया? वो मतलब साथ में थे, उन्होंने भी आकर कुछ कोशिश किया? वो आगे चल रहे थे, हम पीछे थे। जब तक उन्हें आवाज़ आई जब तक वो ले जा चुके थे। तो वहाँ आसपास कभी CCTV वगैरह कुछ है या वहाँ पर कुछ है? क्या आप लोग उसी जगह पर हमेशा जाते हो? हाँ, हम हमेशा ही उसी जगह पे जाते शुरू से ही। हाँ। वहाँ पे CCTV कैमरा मिला है अभी, तो वहाँ पे कैप्चर हुई है एक कार, 2-3 कार हुई हैं, तो वहाँ पे अभी एक बात और बताइए कि आप लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हो अक्सर, मतलब डेली जाते होगे, तो क्या कभी कोई ऐसा लगा कल या परसों में कि और भी गाड़ियाँ कभी आती हैं या कुछ ऐसे लोग दिखाई देते हैं वहाँ पर जो अक्सर आप लोग को परेशान करते हो या किसी को परेशान करते हो? कभी पहले घटना हुई? पहले कभी नहीं हुई, पर अभी कुछ दिन पहले एक वैन गई थी ऐसी। A 20-year-old girl who is a resident of this particular village, she was kidnapped today in the wee hours by some of the occupants in a car. The white color car came, and when she was walking on the street with her 3 siblings, the occupants of the car forcefully in fact shoved her in the car. There was minor scuffle happened also. You can see near the railway track this road is going, and in fact at this road only, this is an isolated place. There is no CCTV, nothing at all, and in fact no street light also you cannot see at the poles. There is no street light because this incident happened at the wee hour, so it was a night time, and nobody was at that in nearby, but
only the family members, means that the girls' siblings were there, those who are minors. So definitely this raises the question on the security of Uttar Pradesh, basically Noida, because Noida police always claims that everything is safe and secure. If this kind of incidents happen, then definitely raises question on the security of the Uttar Pradesh Noida. With video journalist Dilip, I am Alok for Mirror Now.